हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वो सो रहा था। उसको बहुत ही अच्छी नींद हो रहा था। अचानक उसने रियलाइज़ किया कि उसकी पूरी बॉडी पर बहुत पेन हो रहा है। तियांग को इतना पेन सहने की आदत नहीं है। उसको थोड़ा सा भी चोट लग जाता है ना, तियांग रोना शुरू कर देता है। तियांग बहुत ही सॉफ्ट नेचर का है। तियांग बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइंड का है, लेकिन उसकी बॉडी बहुत ही वीक है। उसको इतना पेन बर्दाश्त नहीं होता है। तियांग जब बेड से उठने की कोशिश कर रहा था, वो उठ नहीं पा रहे थे। तियांग ने देखा उसकी हर जगह पर बहुत ही पेन हो रहा है। अपने हाथ पैरों को बहुत ही धीरे धीरे से स्लोली बेड से उठाने की कोशिश किया। उसके बाद वो पिल्लो के सहारे पीठ को ठिकाए हुए बैठ गए। तियांग ने अचानक नोटिस किया, ये किसका घर है? ये तो बहुत ही अलग लग रहा है। ये तो तियांग का बेडरूम नहीं है। ये किसके बेडरूम है? तो फिर तियांग ने जिमिन को कॉल लगाया। जिमिन ने तियांग से कहा, क्या हुआ तियांग, इतने सुबह को तुमने मुझे कॉल क्यों किया? देखो सब कुछ ठीक तो है ना? और तुम्हें मुझे इतने सुबह को कॉल नहीं करना चाहिए था तियांग। आज तो तुम्हें सुबह को बहुत ही ज़्यादा बिजी होना चाहिए। तियांग कहता है, जिमिन आखिर तुम क्या बोल रहे हो? जिमिन कहता है, तियांग बाद में बात करेंगे, अभी तुम ज़्यादा सोचना मत। जो हो रहा है वो होने दो। और एक बात मैं तुमसे क्लियरली कहना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे मुंह से ये सब कुछ फ़ोन पर नहीं सुनना चाहता हूँ। मैं सामने बैठकर तुम्हारी मुंह से ये सब कुछ सुनूंगा और इसको फील करने की कोशिश करूँगा, ताकि जब यूंगी और मैं साथ में होना तो मुझे ये फील जो है पहले से ही पाता हो और इस एहसास को मैं पहले से ही रियलाइज़ कर सकूँ। तियांग कहता है, क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जिमिन कहता है, यूंगी मुझे कॉल कर रहा है तियांग, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। तियांग कहता है, पता नहीं जिमिन क्या बोल रहा था। तियांग को वॉशरूम जाना था, वो वॉशरूम चले जाते हैं। वो शावर लेने के लिए जैसे ही अपने कपड़ों को उतारा, तियांग अपनी बॉडी को देखकर शॉक हो गए। उसने बहुत ही लाउडली चीखना शुरू किया, लेकिन उसकी आवाज़ सुनने के लिए यहाँ पर कोई नहीं था। इतने बड़े रूम है और उसके अंदर इतना बड़ा वॉशरूम, बहुत ही बड़ा था। इसमें से कोई अगर चीखेगा भी ना तो नीचे किसी को सुनाई नहीं देगा। तियांग वो मिरर में खुद को देखकर कहता है, ये सब कुछ क्या है? मेरी बॉडी पर इतने लाभ बाइट के निशान कैसे बने? और ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो सिंगल हूँ और मेरा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तियांग अपने आप को देखकर कहता है, मैं पागल हो जाऊंगा लगता है। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। किसने किया होगा? क्या मेरा रेप हो चुका है? और किसने किया है? और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? ये किसका घर है? क्या जिमिन इसके बारे में जानता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जिमिन ने ऐसा कुछ किया है? जिमिन प्रंक करने के लिए मेरे साथ ऐसा कुछ कर सकता है क्या? नहीं नहीं, वो कैसे कर सकता है? वो तो खुद भी एक। और यहाँ पर मिस्टर जंगकुक, वो तो प्रेसिडेंट बनने की खुशी में अपने डैड को थैंक्स बोल रहा था और अपने डैड से बोल रहे थे कि मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। शादी के फर्स्ट डे पर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। डैड, मैं आपसे क्या कहूँ, तियांग के साथ बिताया हुआ हर पल मेरे लिए बहुत ही खास है। तियांग मेरे लिए बहुत ही प्रीशियस है। मैं तियांग को संभाल कर रखना चाहता हूँ। मैं तियांग को एक भी चोट नहीं पहुँचाने दूंगा। तियांग को मैं बहुत ही अच्छे से रखूँगा। आप मिस्टर किम से कह देना, तियांग मेरे साथ बहुत ही खुश रहने वाला है। मैं उसका ध्यान रखूँगा। हाँ डैड, मैंने कह दिया ना, तियांग ठीक है और वो मेरे साथ ही है। वो वो शायद सो रहा है तो मैं बाहर आ गया था क्योंकि मुझे कुछ बातें करना था बिजनेस के बारे में। तो डैड ठीक है, मैं जाकर देखता हूँ कि तियांग क्या कर रहा है। उसके बाद हम दोनों को बाहर भी जाना है। हाँ डैड, मैं समझ गया। आपको तो पता ही है, हम दोनों शादी के बाद यहाँ पर चले आए डायरेक्ट। हमें अलग रहना था क्योंकि हम दोनों साथ में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। हाँ हाँ डैड ठीक है, मैं समझ गया। तो मैं रखता हूँ। तियांग शावर लेने के बाद वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर अपने आप को देख रहा था और अपनी बॉडी को देखकर खुद को ही क्वेश्चन किए जा रहा था, ये सब कुछ क्या है और कैसे हुआ? तियांग अपने बाल को सुखा रहे थे और अपनी बॉडी की तरफ हाथ को सहलाते हुए कहता है, मेरी पूरी बॉडी पर इतना पेन क्यों है, जैसे कि कोई मुझे निचोड़ कर खा गए। ऐसा कौन कर सकता है? क्या जिमिन को इस बारे में पता है? कहीं यूनो ने मेरे साथ ऐसा तो नहीं किया ना? यूनो को अच्छी तरह से पता है मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ।
कहीं उसने मुझे नशे की दवाई खिलाकर यहाँ पर तो नहीं लेकर आया ना, और मेरे साथ ये सब कुछ किया। मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। मैं तो उस कमीने को जान से मार डालूंगा। यहाँ पर जिमिन के बारे में सोच रहा था, क्या मैं उसको दोबारा से कॉल करूँ? वह अपने हाथ पर फ़ोन ले ही रहा था। जंगकुक ने तियांग को पीछे से हक किया और उसकी गर्दन पर बहुत ही प्यार से एक लव बाइट बनाया। तियांग जंगकुक को इस तरह से देखकर कहता, यूनो तुम क्या कर रहे हो? जंगकुक कहता है, क्या यूनो? वो कौन है? तियांग मिरर में देखता है कि वो यूनो नहीं है, वो तो कोई और ही है। तियांग उसको पीछे धकेलते हुए वो मुड़कर कहता है, तुम कौन हो और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और मैं कहाँ हूँ? जंगकुक कहता है, तियांग तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम मेरे हस्बैंड हो और हम दोनों यहाँ पर रहते हैं। कल ही हमारी शादी हुई है और तुम आज ही मुझे भूल गए, ऐसा कैसे हो सकता है? तियांग अब ये मत कहना कि तुम मुझसे प्यार भी नहीं करते हो। अगर तुमने ऐसा कह दिया ना तो मुझे बहुत ही बड़ा झटका लग जाएगा। मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसा कहो। तियांग कहता है, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, प्यार करना तो दूर की बात है। कौन हो तुम? और मैंने सोचा था यूनो मुझे यहाँ पर पकड़ के ले आए और मेरे साथ ऐसा कुछ किया, लेकिन लगता है तुम कोई और ही हो। और तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? तुमने मेरे साथ ऐसा कुछ कैसे किया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? देखो मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, मुझे पहले तुम्हारा नाम बताओ। जंगकुक कहता है, तियांग सुबह सुबह मजाक करना ज़रूरी है क्या? आज हमारी शादी की नेक्स्ट डे है और हमें साथ में थोड़ा सा रोमांस करना चाहिए, और तुम हो कि ऐसी फन लेकर बैठे हो। मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है, मैं बोर हो रहा हूँ। चलो ना बेबी, थोड़ा सा रोमांस करते हैं। और वो दोबारा से तियांग के करीब जाने की कोशिश करता है। तियांग जंगकुक को जोर से पुश कर देता है और सीढ़ियों से नीचे उतारने लगता है। तियांग को इस तरह से जाते हुए देखकर जंगकुक शॉक हो जाता है और कहता है, क्या मजाक है? तियांग क्या सच में नाटक कर रहा है? वो क्या करने की कोशिश कर रहा है? देखो अब मुझे ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रहा है, लेकिन जो भी है तियांग को अगर मज़ा आ रहा है तो ठीक है, मैं भी उसके साथ थोड़ा सा फन कर लेता हूँ। वो भी तियांग के पीछे पीछे भागने लगता है। तियांग उसे बचने के लिए पूरे हॉल में दौड़ रहा था। जंगकुक जाकर तियांग को पकड़ लेता है और उसको सोफे में गिरा देते हैं। उसके बाद जंगकुक तियांग के ऊपर आ जाता है। तियांग जंगकुक को देखकर कहता है, तुम क्या कर रहे हो? देखो तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। पहले से ही तुमने मुझे बहुत ज़्यादा पेन दिया है और तुमने मेरी पूरी बॉडी का निचोड़ कर खा गए। अब क्या करना चाहते हो? मुझे मारना चाहते हो क्या? जंगकुक कहता है, क्या तियांग तुम ऐसी बातें कब से करने लगी? तुम तो ऐसे नहीं हो। जितना मुझे पता है मेरा तियांग तो बहुत ही रोमांटिक है, चाहे कितना ही पेन क्यों ना हो, लेकिन मेरा तियांग तो कभी थकता नहीं है और उसको रोमांस करने से कोई नहीं रोकता है। तियांग खुद भी यही चाहता है। तो तियांग तुम अभी ऐसा क्यों कर रहे हो? तियांग कहता है, देखो पहले तुम अपना नाम बताओ ताकि मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से पुकार सकूं। जंगकुक कहता है, क्या तुम अपने हस्बैंड यानी जंगकुक को कैसे भूल सकते हो? मेरा नाम है जॉन जंगकुक। तुमसे मिलकर अच्छा लगा तियांग। अब तुम देखो मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूँ। जंगकुक मुस्कुराते हुए तियांग की होठों पर किस करने के लिए आगे बढ़ता है तो तियांग ने जंगकुक की होठों पर उंगली रख दिया और जंगकुक से कहा, दूर रहो, ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत। जंगकुक कहता है, क्यों? तियांग ये क्या मजाक है? देखो अब बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। शादी की सेकेंड डे पर कौन ऐसा करता है? तुमने ऐसा करने के बारे में सोच लिया है क्या? तो चलो ठीक है, मैं भी तुम्हें दिखाता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। और तियांग को गोद में उठा लिया और बेड पर लेकर आए। तियांग खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जंगकुक तियांग को कहता है, अब तुम देखो मैं क्या करता हूँ। अगर तुम्हें मेरे साथ ऐसा ही करना है तो मुझे भी मजाक करना आता है, तो देखो मैं क्या करता हूँ। और तियांग को पूरी फेस पर किस करना शुरू करता है। तियांग जंगकुक को बहुत ही गुस्से से धकेल देते हैं और गुस्से में जंगकुक को कहता है, मिस्टर जंगकुक, मुझसे दूर रहोगे ना तो ही अच्छा होगा। मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हो, तुम कौन हो और तुम्हें क्या नाटक लगा के रखा है कि तुम मेरे हस्बैंड हो, हमारी शादी हुई है, नेक्स्ट डे है, क्या है ये सब कुछ? मुझे कुछ भी याद नहीं है और मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। मैं यहाँ पर कैसे आया मुझे तो ये भी नहीं पता है। मैंने जिमिन को कॉल किया था, पता नहीं वो क्या बोल रहा था। मुझे उसको दोबारा से कॉल करना है और उसे कहना है कि ताकि मुझे वो यहाँ से लेकर जाए। मुझे इस जगह के बारे में कुछ नहीं पता, तो मुझे कहाँ लेकर आए? जितना मुझे दिख रहा है कि ये जगह जो है वो कोरिया नहीं है।
तुम मुझे कहाँ लेकर आए? जंगकुक कहता है क्या? हम स्विट्ज़रलैंड है और तुम बोलने की क्या कोशिश कर रहे हो? तुम्हें खुद भी नहीं पता है कि कहाँ है हम? हमने शादी किया और डायरेक्ट स्विट्ज़रलैंड आ गए क्योंकि हमें साथ में यहाँ पर कुछ दिन रहना था। हनीमून पर आए हैं हम। तियांग कहता है क्या? तुम्हें क्या बोल रहे हो? मैं तुम्हें जानता नहीं और हमारी शादी कैसे हुई? और मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ तो फिर तुम ना मुझसे दूर ही रहा करो और मुझे छूने की कोशिश भी मत करना। जंगकुक कहता है लगता है मुझे तुम्हारे डैड को कॉल करना पड़ेगा। और तियांग जंगकुक से कहता है क्या तुम्हारे पास मेरे डैड के नंबर भी है? जंगकुक कहता है क्यों नहीं होंगे, आखिर वो मेरे फादर इन लॉ है तो मुझे तो उनका नंबर रखना ही पड़ेगा ना। तो फिर जंगकुक ने मिस्टर किम को कॉल किया। मिस्टर किम कहता है क्या हुआ? जंगकुक सारी बातें खुलकर मिस्टर किम से कहता है। मिस्टर किम कहता है तुम दोनों वापस आ जाओ। जंगकुक कहता है क्या वापस आ जाओ मतलब क्या? हम दोनों तो यहाँ पर। तो मिस्टर किम कहता है मैं तुम्हें सब कुछ समझाता हूँ, पहले उसको लेकर वापस आ जाओ और तियांग से कोई बात मत करना। तियांग अभी नहीं समझेगा। जंगकुक मुझे लगता है उसका याददाश्त वापस आ गया है। जंगकुक कहता है क्या याददाश्त? मैं समझा नहीं, आप क्या बोल रहे हो डैड? तो मिस्टर किम कहता है जंगकुक मैं तुम्हें बाद में समझाता हूँ, फ़ोन पर इतनी सारी बातें नहीं हो सकता, तुम वापस आ जाओ। तियांग कहता है तुमने क्या कहा? तुम मेरे डैड को डैड कहते हो? आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है? जंगकुक कहता है चलो वापस जाना है। तियांग कहता है कहाँ? जंगकुक कहता है कोरिया। और कहा? जहाँ पर तुम रहते हो। जल्दी से बैग पैक कर लो। तियांग कहता है मेरे कपड़े कहाँ है? मैं तो यहाँ पर मेरे कपड़े नहीं देख पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो सूट है वो कोई मेरे लायक नहीं है, मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनता हूँ। जंगकुक कहता है क्या मजाक है, ये स्टाइलिश कपड़े जो है वो तुम्हारा ही है, मैंने खरीद कर दिया है तुम्हें और तुम यही पहनते हो। तियांग कहता है क्या मैं ऐसे कपड़े पहनता हूँ? चलो कोई नहीं, जल्दी से पैक करके कोरिया चलते हैं, उसके बाद तुमसे पीछा छूट जाएगा। जंगकुक कहता है और मुझे भी पता चल जाएगा कि आखिर क्या हुआ है। मैं तुम्हें बिल्कुल भी जान नहीं पा रहा हूँ तियांग। आखिर ऐसा क्या होगा कि एक ही रात में तुम इतना बदल गए? कल रात तक जो हमारे बीच में हो रहा था, क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं? इतना रोमांटिक नाइट को कोई कैसे भूल सकता है? और अपने रोमांटिक हस्बैंड को इतनी जल्दी भूलना कोई आसान बात तो नहीं है ना। तियांग लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम्हें डॉक्टर दिखाने की ज़रूरत है, चलो। उसके बाद जंगकुक को तियांग बैग पैक कर लेता है और वो लोग वापस आ जाते हैं। कोरिया आने के बाद मिस्टर किम और मिसेज जॉन। जंगकुक मिस्टर किम और जॉन से कहता है डैड मैं आप दोनों से पूछना चाहता हूँ क्या हुआ है ऐसा जो मैं नहीं जानता हूँ, और तियांग ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं जबकि हम दोनों ने 5 साल तक साथ में थे और उसके बाद शादी किया। तियांग ऐसे बिहेव कर रहे हैं कि जैसे मैं उसके लिए कुछ नहीं हूँ, अब वो मुझे जानता भी नहीं है, यहाँ तक कि उसको मेरा नाम भी याद नहीं, और हमारी शादी के इतने अच्छे पल गुजर गए वो सब कुछ भूल चुके हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? पहले तो मुझे लग रहा था कि वो नाटक कर रहा है और कोई मजाक है ये सब कुछ, लेकिन अभी तो लग रहा है बहुत ही सीरियस सब कुछ है। क्या हुआ? जिमिन भी आ जाता है। तियांग कहता है जिमिन आखिर तुम मुझसे क्या कहने की कोशिश कर रहे थे? जिमिन कहता है तियांग मेरे साथ आ जाओ, और तियांग को ऊपर रूम में लेकर जाते हैं। जिमिन यहाँ पर तियांग को समझा रहा था तियांग तुम्हारी शादी जंगकुक से हुई है और तुम दोनों 5 साल से साथ में ही थे जब से तुम्हारा याददाश्त चला गया था। यहाँ पर मिस्टर किम जंगकुक से कहता है वो तुम्हारे डैड को पता है, मैं ये बात तुमसे भी शेयर करने के बारे में सोचा था लेकिन मिस्टर जियोन ने मुझे रोक दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि ये सब कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, जबकि तियांग और तुमने साथ में रहकर 5 साल के बाद तुम दोनों ने शादी का फैसला किया है, तो कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। मुझे लगा शायद तियांग के बारे में तुम सब कुछ जानते हो, लेकिन शादी के दिन मुझे पता चला कि तियांग की मेमोरी लॉस के बारे में तुम्हें पता नहीं था। तो मिस्टर जियो ने कहा बोलने की ज़रूरत नहीं है। तियांग जंगकुक से प्यार करता है, जंगकुक तियांग से प्यार करता है, यही काफ़ी है। पिछली बातों को भूल जाना ही अच्छा होगा, लेकिन लगता है तियांग ने सारी पिछली बातों को याद कर लिया और तुम्हारे साथ गुजरते हुए 5 साल को भूल गए। जंगकुक कहता है क्या ऐसा कैसे हो सकता है, वो 5 ईयर्स को कैसे भूल सकते हैं? तो मिस्टर किम कहता है तियांग 5 साल पहले उसको एक एक्सीडेंट हुआ था जब वो तुमसे नहीं मिला था। तियांग अपनी मेमोरी को भूल चुके थे, लेकिन हम सब ने
तियांग को कभी समझने ही नहीं दिया कि उसकी याददाश्त चला गया है। ऐसा हमेशा उसको फील करवाया है कि जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। तियांग हमेशा ऐसे सोचते आ रहा था। उसके बाद तियांग तुमसे मिला, तुमसे टकराया और तुमसे उसको प्यार हो गया। तुम दोनों साथ में थे, बहुत ही खुश लग रहे थे। तो हमने सोचा कि चलो सब कुछ ठीक है। लेकिन जैसे दिन बीतते जा रहा था तुम दोनों बहुत ही क्लोज आते जा रहे थे। तो तियांग की लाइफ में कोई ऐसी इंसान नहीं था जो हमें पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत है। जो कुछ भी हो रहा था तो हमें लगा कि चलने दो। यूनो उसका पीछा बहुत सालों से कर रहा था, लेकिन तियांग कभी भी यूनो से प्यार नहीं करता है। यूनो यहाँ से बहुत दूर चला गया है। तो हमें लगा कि अच्छा हुआ, तियांग का पीछा यूनो से छूट गया। तियांग अब तुम्हारे साथ खुश है। तो तियांग ने तुमसे शादी करने का फैसला किया, हमने भी हाँ कर दिया। लेकिन शादी के एक ही दिन में ऐसा क्या हो गया है कि तियांग को पिछली बात ही याद आ गए और 5 साल की बातों को भूल गए। जंगकुक कहता है मुझे भी नहीं पता, मुझे तो आज सब कुछ पता चला। आखिर तियांग के इतने बड़े भी पास्ट हो सकते हैं। तो मिस्टर किम कहता है लगता है तियांग को डॉक्टर दिखाने की ज़रूरत है। मैंने जेहूब को कॉल कर दिया, वो आता ही होगा। जेहूब आ जाते हैं और वो तियांग को देखने के लिए रूम में आ जाते हैं। तियांग उसको पता ही नहीं था कि उसकी मेमोरी लॉस भी कभी हुआ था। तियांग कहता है मुझे इतना सब कुछ हो गया लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं कहा। क्यों, ऐसा क्यों किया? मुझे भी धोखे में रखा और जंगकुक को भी। और मैंने जंगकुक के साथ कितनी बुरी बिहेव किया है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, आखिर उसकी क्या गलती है? तो फिर जेहूब तियांग को आकर चेक करता है। तो तियांग को चेक करने के बाद जेहूब जंगकुक और सबको बुलाता है। जेहूब कहता है मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो जेहूब कहता है तो तियांग को बहुत पेन होने की वजह से वो उस पेन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से उसको सारी बातें याद आ गए पिछले की, और वो इन 5 सालों में जो हुआ वो भूल गए। लेकिन ऐसा नहीं कि वो याद नहीं कर सकता है, उसको ये भी याद आ जाएगा। लेकिन उसके लिए हमको इंतज़ार करना पड़ेगा। हम सबको उसके साथ थोड़ा सा कोलैबोरेशन करना होगा। उसको इन सारी चीज़ों में याद दिलाने की कोशिश करने पड़ेंगे। तियांग को धीरे धीरे में सब कुछ याद आ जाएगा, लेकिन सबको मिलकर उसकी मदद करने होंगे। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, आप लोग उसको टाइम पर खिला देना। जंगकुक कहता है हाँ ठीक है, मैं उसको टाइम पर दे दूँगा, लेकिन अगर तियांग चाहे तो। तियांग ने कहा क्यों नहीं, आखिर तुम मेरे हस्बैंड जो हो। जंगकुक कहता है हाँ, लेकिन आप वो सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा। तियांग कहता है क्यों? जंगकुक कहता है क्योंकि अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो तियांग, और मैं तुम्हारा हस्बैंड भी नहीं हूँ, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है। लेकिन मुझे पता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तो मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगा। लेकिन मैं ये भी दिमाग में रखूँगा कि अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो तो मैं तुमसे डिस्टेंस रखूँगा। तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। अब मेरी वजह से तुम्हें कोई पेन नहीं होगा, तुम बेफिक्र रह सकते हो। और जंगकुक रूम से बाहर निकल कर चले जाते हैं। तियांग बहुत ही अपसेट थे, उसको क्या करना चाहिए उसको समझ में नहीं आ रहा था। तो मिस्टर किम और मिस्टर जोन भी बाहर चले जाते हैं। जंगकुक के पास आ जाते हैं और जंगकुक को समझाता है देखो जो कुछ भी होना है वो हो गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तियांग तुमसे प्यार नहीं करेगा। देखना, जब उसको तुम्हारी सारी चीज़ें याद आ जाएगा ना, वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करेगा और तुम्हें कभी दुख नहीं पहुंचाएगा। जंगकुक कहता है मुझे मेरी फ़िक्र नहीं है, मुझे तियांग की फ़िक्र है। मैं तियांग को खुश देखना चाहता हूँ, लेकिन इस टाइम पर तियांग खुश नहीं लग रहा है। मुझे तियांग को खुश करने के लिए कुछ करना है। तो मिस्टर जियोन कहता है मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ। तो मिस्टर किम कहता है जंगकुक तुम्हें नहीं पता है मुझे कितना खुशी महसूस हो रहा है कि तुम मेरे दामाद हो। तुम तियांग से इतना प्यार करते हो, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी अभी भी तुम तियांग के बारे में ही सोच रहे हो। उसको कैसे खुश रखना है वो तुम सोच रहे हो। जंगकुक तुम बहुत अच्छे हो। तियांग सारी चीज़ों को सुन लेता है और जंगकुक के पास आकर कहता है क्या मैं तुमसे कुछ बातें कर सकता हूँ? जंगकुक कहता है कहो ना। तो तियांग कहता है चलो बाहर चलते हैं, बाहर जाकर बातें करते हैं। जंगकुक कहता है कहाँ जाना है? तो तियांग कहता है लॉन्ग ड्राइव। जंगकुक कहता है हाँ ठीक है चलो, और तियांग को लेकर लॉन्ग ड्राइव पर चले जाते हैं। तियांग जंगकुक से कहता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो।
तियांग की बात सुनकर जंगकुक कहता है, तुम क्यों माफ़ी मांग रहे हो? माफ़ी तो मुझे मांगना चाहिए। मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है और ये सब कुछ जो हुआ है वो मेरी वजह से ही हुआ है। तियांग कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, मैं तुम्हें याद करना चाहता हूँ। मुझे तुमसे जो प्यार है, मैं उस प्यार को महसूस करना चाहता हूँ। इस तरह से मैं अपने प्यार को भूल नहीं सकता हूँ। देखो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन तुम मेरे हस्बैंड हो तो तुम मुझे कभी छोड़ तो नहीं दोगे ना, क्योंकि मुझे इतना अच्छा हस्बैंड नहीं खोना है। जंगकुक तियांग की बातों को सुनते हुए खुश हो जाते हैं। उसको हक करने ही वाला था कि रुक जाते हैं। तियांग कहता है, क्या हुआ, रुक क्यों गए? जंगकुक कहता है, नहीं, कहीं तुम्हें अजीब ना लगे, मैं तुम्हें अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहता हूँ। तो तियांग ने ही जंगकुक को बहुत ही टाइटली पकड़ लिया और जंगकुक से कहा, तुम मेरे हस्बैंड हो, कुछ भी कर सकते हो, इसके लिए तुम्हें परमिशन की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें यह हक देता हूँ कि तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। जंगकुक कहता है, क्या ऐसा है क्या? तो तियांग ने अपने होठों को पाउट करते हुए कहा, चाहो तो किस भी कर सकते हो। जंगकुक तियांग के करीब जाकर रुक जाते हैं और कहते हैं, कोई ज़रूरत नहीं, जब टाइम आ जाएगा हम दोनों ही ये सब कुछ करेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए नहीं। तियांग कहता है, क्यों? लेकिन तुम मुझे अभी किस क्यों नहीं करने वाले हो? जंगकुक कहता है, क्योंकि अभी तुम मुझे याद नहीं कर सकते हो और ना ही मेरे प्यार को, और मैं तुम्हें इस टाइम पर किस नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि इस टाइम पर तुम्हारी मन नहीं है। जब तुम खुद मुझे किस करना चाहोगे तब मैं तुम्हें किस करूँगा। तियांग कहता है, तुम बहुत अच्छे हो, और जंगकुक को हक कर लिया। उसके बाद से ही जंगकुक तियांग की बहुत ही अच्छे से ध्यान रख रहा था और हर जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर तियांग को लेकर जंगकुक जाया करते थे। धीरे धीरे से तियांग को थोड़ा थोड़ा सा याद आने लगता है, लेकिन वो अगर क्लियरली याद भी नहीं आया ना तो फिर क्या हुआ, क्योंकि तियांग को दोबारा से जंगकुक से प्यार हो गया। और जंगकुक तियांग से कहता है, क्या हुआ, तुम मुझे इस तरह से क्यों घूर रहे हो? तियांग कहता है, जंगकुक, क्या मैं तुमसे एक बात शेयर कर सकता हूँ क्या? जंगकुक कहता है, क्या हुआ? तियांग कहता है, मैं तुमसे झूठ नहीं कहूँगा, मुझे सब कुछ याद नहीं आया, लेकिन मैं तुमसे इतना कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। क्या तुम इस बात पर यकीन कर सकते हो? अगर नहीं करना चाहो तो ये तुम्हारी मर्जी है। जंगकुक कहता है, क्या कहा तुमने, क्या सच में? तियांग कहता है, हाँ, आई एम इन लव विद यू। जंगकुक ने तियांग की होठों पर किस कर लिया। उसके बाद तियांग जंगकुक की शर्ट के बटन को खोलने लगते हैं। जंगकुक समझ जाता है कि तियांग क्या चाहता है। उसके बाद उसको बेड पर लेकर जाते हैं। उन दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ है ना, उसके बाद तो तियांग को 5 साल पहले की याद भी रहा था और 5 साल में जो हुआ था वो भी याद आ जाते हैं। तियांग को अब सब कुछ याद है। तियांग जंगकुक से कहता है, लगता है इसी की ही कमी था, तुम्हारे इस दर्द ही मुझे सब कुछ याद दिला सकता था। तुमने तो मुझे 2 बार में ही सारी चीज़ों की याद दिलवा दिया। जंगकुक, तुम कमाल हो। जंगकुक तियांग से कहता है, क्या तुम्हें सब कुछ याद आ गए? तियांग कहता है, हाँ, आखिर याद कैसे नहीं आते, क्योंकि मेरा हस्बैंड कोई और नहीं, मिस्टर जियोन जंगकुक है। उसके बाद जंगकुक तियांग की होठों पर किस करता है और तियांग भी जंगकुक को कस के पकड़ लेता है। तो गाइस, यहीं पर ही दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। तो अगर पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर। ऐसी यूनिक स्टोरी को सुनने के लिए मेरे चैनल के साथ बना रहिए। बाय बाय।